मंगलम भगवानु वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सौरसिद्धे धूमचलमणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। ग्रंथाधिराज समय सार आचार्य कुंद कुंद भगवान की अद्वितीय रचना, श्रेष्ठ आध्यात्मिक रचना, जो इस भाव से लिखी गई कि सभी जीव आत्म सन्मुख हों, आत्मज्ञानी हों, आत्मरस के आस्वादी हों, अंतरात्मा हों और अंतरात्मा दशा प्राप्त करके आगामी भाव में परंपरा से परमात्मा पद प्राप्त करें। इस भाव से आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा। गाथा 5 में आचार्य ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा और यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। हे आचार्य देव, वह शुद्धात्मा कौन है? तो आचार्य लिखते हैं, प्रश्न तो ऐसा बनाया अमृतचंद स्वामी ने उत्थानिका में कि मानो वह शुद्धात्मा कोई व्यक्ति है, लेकिन आचार्य ने जवाब कहां से दिया? व्यक्ति से नहीं दिया, वस्तु से दिया। वस्तु के मूल स्वभाव से जवाब दिया। कोई एक विशिष्ट व्यक्ति खड़ा न करके, है ना, वस्तु के स्वभाव को खड़ा किया, आत्मा के स्वभाव को खड़ा किया, त्रैकालिक शाश्वत स्वभाव को खड़ा किया। और वह 6वीं गाथा में लिखते हैं कि वह ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो इस रूप से वह जाना गया, यानी ज्ञायक रूप से जाना गया, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। क्योंकि कोई पूछने लगे कि जो प्रमत्त और अप्रमत्त से भिन्न जो जाना गया, जिसे शुद्ध कहते हैं, वो कैसा है? तो कहते वो तो जैसा जाना गया बस वैसा है। यानी उसका सही स्वरूप जानने के लिए आपको उसका अनुभव करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, है ना, कि मैं उसको हूबहू बता सकूं, और जितना बताया जा सकता है उतना बता रहा हूं। आचार्य और गाथाओं में बताएंगे, है ना। तो 6वीं गाथा कल पढ़ रहे थे, एक बार सब मिलकर 6वीं गाथा का वांचन करेंगे, फिर हम उस पर और खास बात करेंगे। रणबिहोदि अपमत्तो रणपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सोदु सोचेव। सरल अर्थ कल में बता चुका था कि वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त नहीं है और प्रमत्त नहीं है। ये अप्रमत्त और प्रमत्त ये सिद्धांत की भाषा है, और 14 गुण स्थानों में पहले 6 गुण स्थान प्रमत्त हैं और शेष 8 गुण स्थान अप्रमत्त हैं। और जब आचार्य कहते हैं कि वह ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, अर्थात वह ज्ञायक भाव गुण स्थान नहीं है, कोई भी गुण स्थान नहीं है। तो इसको और अर्थ विस्तार करते हुए कल हमने बात की थी कि ये तो प्रमाद की अपेक्षा से 14 गुण स्थानों को यदि प्रमाद की अपेक्षा से भेद करें तो पहले 6 गुण स्थान प्रमत्त और शेष 8 गुण स्थान अप्रमत्त। बंध के और भी प्रत्यय हैं, 5 कारण कहे ना तत्वार्थ सूत्र में, कुंद कुंद देव ने भी लिखे, 4 बताए। तो यदि हम 5 लें तो कौन से हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय का पहला सूत्र है
मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतुवा, है ना। यदि इन 5 बंध हेतुओं की ओर से हम गुण स्थानों का भेद करते हैं तो गाथा में तो केवल प्रमत्त अप्रमत्त लिखा है ना। 6वें गुण स्थान का प्रमत्त विरत, वहां प्रमत्त शब्द अंत दीपक है, और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत, वहां अप्रमत्त शब्द आदि दीपक है ना। तो यदि प्रमाद की दृष्टि से भेद करते हैं तो ये खड़े होते हैं। ऐसे और भी कर लो। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व की अपेक्षा से यदि गुण स्थानों में भेद करेंगे तो है ना, 4 गुण स्थान से, चौथे से लेके 14वें तक सब सम्यक्त्व के गुण स्थान है, और शेष 3 मिथ्यात्व है ना। एक सम्यक मिथ्यात्व है, एक मिथ्यात्व के सन्मुख है दूसरे गुण स्थान वाला, और तीसरा मिश्र है, और पहला मिथ्या दृष्टि ही है, यानी वो सम्यक्त्व नहीं है ना। तो ये भी गुण स्थानों का बंटवारा है। अविरति की दृष्टि से भेद करेंगे तो पहले 4 गुण स्थान अविरति है ना, 5वां गुण स्थान विरत अविरत है, और 6वें से सब विरत है ना। ऐसे ही मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद की अपेक्षा तो गाथा में ही है। कषाय की अपेक्षा पहले 10 गुण स्थान कषाय सहित है, और शेष 4 गुण स्थान 11, 12, 13, 14 कषाय रहित है। योग की अपेक्षा से पहले 13 गुण स्थान संयोगी है, और शेष पहला 14वां गुण स्थान अयोगी है ना। तो ये जितने भी भेद हम कर सकते हैं इन 5 की अपेक्षा तो किए, अल्पज्ञ सर्वज्ञ की अपेक्षा से, है ना, कषाय में भी बादर कषाय, सूक्ष्म कषाय की अपेक्षा से, ऐसे अनेक अनेक गुण स्थानों के भेद किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन आचार्य ने एक में सब शामिल जानना। जब आचार्य ने लिख दिया कि ड़बी होदि अपमत्तो ड़पमत्तो जान गोदु जो भावो, कि वह जो ज्ञायक भाव है वो अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है, यानी गुण स्थान है ही नहीं। यानी गुण स्थानों में आप जिस जिस अपेक्षा से भेद कर सकते हैं वो कोई भी ज्ञायक भाव में नहीं है। यानी ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। तो इससे और इसका अर्थ विस्तार करोगे तो और क्या क्या ले लोगे? विरत नहीं है, अविरत नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, अल्पज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म कषाय वाला नहीं है, बादर कषाय वाला नहीं है ना, सब ले लेना। अल्पज्ञ नहीं है ना, सर्वज्ञ छद्मस्त छद्मस्त नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है ना। उसी अपेक्षा से कल हमने एक छंद आपको सुनाया था, मैंने क्या सुनाया था, पंडित बनारसी दास जी का, है ना, गृहस्थ है ना जति है। वह ज्ञायक भाव गृहस्थ भी नहीं है और यति भी नहीं है। और थोड़ा अर्थ विस्तार किया जाए तो वह ज्ञायक भाव संसारी भी नहीं है और मुक्त भी नहीं है। अब और क्या बचा कहने के लिए, समझ में है ना। क्योंकि इन अवस्थाओं में से जिसको भी आप ज्ञायक भाव मान लोगे तो एक अनिष्ट और अमंगलिक कार्य होगा कि ज्ञायक भाव का अस्तित्व फिर कुछ देर के लिए ठहरेगा। मान लीजिए मैं कहूं कि ज्ञायक भाव व्रत है, मतलब व्रत सहित है, तो इसका मतलब जब वो अविरति था तब ज्ञायक भाव नहीं था, और एक दशा आएगी कि वृत्ति अवस्था भी समाप्त हो जाएगी तो ज्ञायक भाव नहीं रहेगा क्या। मैं कहूं कि आत्मा मुनि है तो इसका मतलब जब वह मुनि नहीं था तब तक ज्ञायक भाव नहीं था, और जब मुनि दशा का व्यय हो जाएगा तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि यह भगवान आत्मा, यह ज्ञायक भाव अरहंत है, इसका मतलब जब अरहंत नहीं था तो आत्मा नहीं था, और अरहंत दशा का व्यय हो जाएगा तो आत्मा भी कब व्यय हो जाएगा। समझ में आया ना। ये इतना गहरा अर्थ है किसका, ड़विहोदि अपमत्तो ड़पमत्तो जाणवोदि जो भावो। समझ में आ रहा है ना। ये दिल्ली वाले दिनेश जी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सरल है। अर्थ से दूसरे अर्थ कैसे जुड़े रहते हैं, दूसरे से तीसरा अर्थ कैसे जुड़ा रहता है, वो भी आपको इससे समझ में आया होगा। किस भाषा से? प्रमत्त अप्रमत्त की भाषा से। उसका अर्थ और विस्तार किया तो 5 बंध प्रत्यय की भाषा में,
और अर्थ विस्तार करो तो संसारी मुक्त, और अर्थ विस्तार करो तो गृहस्थ मुनि श्रावक, है ना, अविरति कह के ये सारे भेद जो है ये कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति को लिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए मुनि अवस्था है, तो मुनि अवस्था में क्या परिस्थिति बनी है समझने की कोशिश करना। पहली कंडीशन कि मुनि कौन बनेगा, पंचेंद्रिय ही बनेगा। पंचेंद्रिय में भी कौन बनेगा, संगी पंचेंद्रिय बनेगा। संगी पंचेंद्रिय में भी देव नारकिनी बनेंगे, त्रियंच भी नहीं बनेगा। कौन बनेगा, मनुष्य बनेगा। मनुष्य में भी कोई साथ में आत्म रख से आना वाला नहीं बनेगा, है ना। मनुष्य में भी नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगी। कौन बनेगा, पुरुष बनेगा। कितनी कंडीशंस हैं, कितनी, है ना। तो कहने का आशय यह है, ये मुनि अवस्था यद्यपि जीव की अवस्था हम उसे कहेंगे, है ना, हालांकि वो बहुत अलग अलग चीजें हैं, उसकी शरीर की क्रिया, पुद्गल की अवस्था है आदि आदि, लेकिन अभी जीव के भाव मान लो आप गुण स्थानों की अपेक्षा से। तो इतनी कंडीशन तो उस अवस्था के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं, मुनि अवस्था के साथ जुड़ी है कि नहीं। और ये स्थिति ना हो तो मुनि कोई नहीं बन सकता, पशु नहीं बन सकता मुनि, त्रिंच नार की देव नहीं बन सकते। पंचेंद्री भी बनेगा, पंचेंद्री में भी संगी बनेगा, संगी में भी मनुष्य कर्म भूमि का बनेगा, भोग भूमि का नहीं बनेगा। कर्म भूमि में भी, है ना, समझ लो जो पुरुष होगा वही बनेगा, उसमें भी अच्छे संस्कारों में पैदा हुआ व्यक्ति बनेगा, है ना, चांडाल मुनि नहीं बनेगा। कितनी कंडीशंस है। तो सभी गुण स्थान जो भी हमारी परिस्थितियां बनती हैं वो कुछ कंडीशंस लिए हुए हैं कि नहीं। तो वो कंडीशन है तो वो स्थिति है, वो अवस्था है, वो गुण स्थान है। और वो कंडीशन नहीं रहेगी तो वो गुण स्थान भी नहीं रहेगा। अनंत दशा है, अनंत दशा के साथ कितनी कंडीशंस जुड़ी हुई है, वही कि ये मनुष्य को ही होगा, त्रेंच नार की देव नहीं होगा। मनुष्य में भी कर्म भूमि का होगा, भोग भूमि का नहीं होगा। कर्म भूमि में भी नपुंसक और स्त्री नहीं होगा द्रव्य वेद की अपेक्षा, है ना। पुरुष होगा, पुरुष में भी वज्र वृषभ नाराज उत्तम संघनन वाला होगा, है ना, उत्तम में भी पहले वाला होगा। समझ में है ना, कितनी कंडीशंस जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। अब ये कंडीशंस ना हो तो वो परिस्थिति नहीं बनेगी, है ना। मेरी आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं। और भी सब लागू कर सकते हैं, मैं तो इशारे में बताता हूं। और जब आचार्य देव ये कहते हैं कि वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं होता, तो ये तो आचार्य ने बस एक सूत्र दे दिया, समझ में है ना। इसके अंदर हम जब झांक के देखते हैं तो प्रमत्त अप्रमत्त के जरिए आचार्य ने सारी कंडीशंस को ले लिया, सारी परिस्थितियों को ले लिया जो कर्म के उदय आदि से निर्मित होती है। वो सारी परिस्थितियां कहते वो कोई भी ज्ञायक भाव नहीं है, क्योंकि उन परिस्थितियों में आप जाओगे। सुनना, है ना, अभी हमें जेपी दोषी जी दिखाई दे रहे थे, कहाँ गए। अच्छा, मुझे लगता है उनका वीडियो बंद हो गया है क्या। हाँ है ना, अच्छा लगता है वो दिखते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, अब इनमें क्या एक भाव नहीं है, मतलब आप कोई भी परिस्थिति उठा के देखो, आपको क्या दिखाई देगा। जैसे हमने कहा देश व्रत, पांचवा गुण स्थान, तो पांचवा गुण स्थान सुनते ही आपको क्या दिमाग में आया, आपके मन में क्या स्वरूप खड़ा हुआ, है ना। एक श्रावक खड़ा होगा कि नहीं। श्रावक में व्रत खड़े होंगे कि नहीं। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत आदि खड़े होंगे कि नहीं। गुण व्रत खड़े होंगे, शिक्षा व्रत खड़े होंगे, प्रतिमाएं खड़े होंगे कि नहीं। आप बता दो कि श्रावक सुन के आपको भगवान आत्मा याद आता हो। क्यों, क्योंकि श्रावक अपने आप में एक परिस्थिति है। हमने कहा कि अरहंत, अब हमें तो बता दो अरहंत सुनते ही आपको क्या स्मरण आता है। अरहंत सुनते ही आपको अरहंत की प्रतिमा स्मरण आती है, छत्र चमर का स्मरण होता है, समोषण का स्मरण होता है कि नहीं। हमें बता दो अरहंत सुनते ही किसी को भगवान आत्मा याद आता हो। बाद में यदि विवेक की जीव होगा
तो जो जानादि अरहंतम तपत्त गुणत पच्चयते हैं, वो माध्यम बन सकते हैं, लेकिन अरहंत शब्द जो है वो किस अर्थ का बोध कराता है? भगवान आत्मा अर्थ का बोध कराता है? नहीं कराता। समझ में आए ना? जैसे मैंने कहा रसगुल्ला, तो आपके मन में एक रसगुल्ला की कल्पना खड़ी हुई। जैसे मैंने कहा कमल, तो आपके यहाँ कमल के फूल का मन में चित्र बना। मैंने कहा वृक्ष, पेड़, तो आपके मन में पेड़ का चित्र बना। ऐसे ही मैंने कहा अरहंत, तो अरहंत सुनते ही किसी को भगवान आत्मा का स्वरूप दिमाग में आता है? क्या खड़ा होता है? तीर्थंकर, चार घाती कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है ना? ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ अनंत चतुष्टयवान भगवान, वो हमारी कल्पना का मतलब ज्ञान का विषय बनते हैं। भगवान आत्मा बनता है क्या? कितनी मार्मिक बात है, थोड़ा सोचो आचार्य। देखो वो बिल्कुल सिंपल दिखने वाले वचन जो है, अब हम सुन सुन के थोड़े इतने वो हो गए कि अच्छा छठवीं गाथा है जी, हाँ सुनी है, प्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि वह ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता, थोड़ा उसमें झांक के तो देखो। बोले आप बताओ किस अवस्था को कहेंगे, उस अवस्था में आपको कहीं भगवान आत्मा दिखता है क्या? लौकिक अर्थ में ले लो, जैसे लोक में हम देख लें तो बोले ये कौन है? ये मेरा बेटा है। तो बेटे में कहीं भगवान आत्मा है? आप उसे इसलिए प्यार करते हैं कि वो आपका भगवान आत्मा है। यदि भगवान आत्मा की वजह से प्यार करेंगे तो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सांप बिच्छू केकड़े सुअर, इनसे क्यों नहीं करते? बोले नहीं, जब हमने कहा ना ये मेरा बेटा है, तो वहीं ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान आत्मा होने से कोई मतलब नहीं है, ये हमारी एक परिस्थिति है कि इस पर्याय में, है ना, मैं इसका पिता हूं। परिस्थिति है ना। तो दुनिया में भगवान आत्मा के अलावा, शुद्धात्म द्रव्य के अलावा आप जो कुछ भी बोलेंगे वो है ना कोई कंडीशन होगी। अरहंत कंडीशन है, सिद्ध अवस्था है, आचार्य अवस्था है, उपाध्याय अवस्था है, साधु अवस्था है, सब अवस्था है। समझ में है ना? आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ अवस्था है, आचार्य कुंद कुंद अवस्था है, आचार्य समंत भद्र स्वामी अवस्था है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय अवस्थाएं हैं, मनुष्य त्रंच देव नार की अवस्थाएं हैं। आप जिसका भी नाम लेंगे, आपके जो चित्र बनेगा मस्तिष्क में, जो स्वरूप उभरेगा, वो है किसी ना किसी कंडीशन का उभरेगा। आपसे मैं कहूं नारकी, तो आप नारकी सुनकर आप भगवान आत्मा का मन में ज्ञान करके बताएं? नहीं, नारकी सुन के ही आपको एक कंडीशन का बोध होगा, भगवान आत्मा का बोध नहीं होगा। किसका होगा बोध? ज्ञान किसका होगा? एक कंडीशन का ज्ञान होगा कि नारकी, नरक आयु, नरक गति, काले, भूखे प्यासे, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यही आपके मन में चित्र बनेगा, भगवान आत्मा का चित्र बनेगा। चित्र से मतलब यहाँ कोई वो रूप रंग वाला मत लेना ना, चित्र मतलब स्वरूप। ये पॉइंट समझ में आया अशोक जी? सो तो नहीं गए? LIC वाले, खतौली वाले, मुझे लगता नींद लग गई आज तो। क्या कह रहा हूं मैं कि हमने कहा, जैसे अभी मैंने कहा अशोक जी, तो अशोक जी सुन के क्या मेरे मन में भगवान आत्मा का चित्र बन सकता है? और ये भी सुनेंगे तो ये सुनकर इनके अंदर भगवान आत्मा का चित्र बन सकता है? नहीं, क्योंकि अशोक जी एक कंडीशन है। समझ में आ रही है बात? और जब आचार्य कहते हैं कि वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता, मतलब दुनिया में जीव की ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिस अवस्था से उस भगवान आत्मा का बोध होता हो, इसलिए इन सब में भगवान आत्मा नहीं है। समझ में आ रही बात है? बहुत मार्मिक बात है। रवि हो दी अपमत्तो जान बोधु जो भागो। बताओ, आप थोड़ा सोचो इस दृष्टि से, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको हम कहें, हमारे कान में वो पढ़े अथवा हम सुने, है ना, अथवा पढ़े आंखों से,
और कान में पढ़े मतलब कानों में वो शब्द पढ़े और आपके अंदर भगवान आत्मा का स्वरूप खड़ा हो, नहीं होगा खड़ा। क्यों? क्योंकि वो सब अवस्थाएं हैं। अवस्था सुनकर यदि हमारे मन में अवस्था का चित्र बनता है तो ये तो न्याय है ना। यदि अवस्था को सुनकर भगवान आत्मा का चित्र मन में बनने लगे तो फिर आचार्य को इतना श्रम करने की जरूरत क्या थी गाथा लिखने की। केड़वी होदी अब तो मत तो उड़प तो जान बोधु जो भाव। इसलिए तो आचार्य ने कहा था भैया, काम भोग बंद की चर्चा ही सुनी, परिचय किया अनुभव किया, इसलिए दुर्लभ रही बात। क्योंकि इसी की वासना रही ना, अवस्थाओं की ही वासना रही, कंडीशन की ही वासना रही। हमेशा परिस्थितियों को जुटाने में अथवा मिटाने की ही चिंता लगी रही अनादिकाल से। अब तब आचार्य कहते हैं कि वह ज्ञायक भाव किसी भी अवस्था में नहीं है। जिस भी अवस्था में आप देखने जाओगे तो वो अवस्था दिखाई देगी, भगवान आत्मा दिखाई नहीं देगा। वो कैसे दिखाई देगा? तो जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देती, समझ में आए ना। जैसे पत्थर के अंदर मूर्ति होती है लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देती। जैसे दूध के अंदर घी होता है, घृत होता है, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देता। ऐसे ही इन अवस्थाओं के अंदर भगवान आत्मा है, लेकिन अवस्था को देखते रहोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। समझ आया ना? ऐसा है? बहुत बहुत। एक कभी आप श्रवण बेलगुला गए हैं, है ना? तो श्रवण बेलगुला में गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की बहुत विशाल प्रतिमा है, बड़ी अद्भुत प्रतिमा है ना? पूरे विश्व में उनकी वह प्रतिमा जानी जाती है और उनके चित्र बेल लगे बाहुबली भगवान का वो चित्र पूरे विश्व में मिलता है। तो गोमटेश्वर बाहुबली के आप देखो, भगवान के चरण ही कितने बड़े हैं, 10-12 फीट के तो चरण ही है। अब आप चरण देखेंगे नजदीक जाके तो भगवान नहीं देख पाएंगे पूरे, और ऊपर देखेंगे तो चरण नहीं देख पाएंगे। ऊपर देखेंगे तो टोपी लगा रखी होगी तो गिर जाएगी, समझ में है ना? है ना? अब वो उसमें बैठे बैठे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। तो मन में आया कि यार एक बात बताओ, किसी कलाकार ने ये मूर्ति बनाई कैसे होगी? ये भगवान बनाए कैसे होंगे? तो अच्छा, कलाकार ने भगवान बनाए कि पत्थर में भगवान थे? भगवान तो पत्थर में थे, और जब बनाए जो लोग कहते हैं कि ये मूर्ति ये भगवान उस कलाकार ने बनाए, नहीं 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 नहीं, भगवान बनाए नहीं, भगवान तो उसमें थे। वो तो जब कलाकार ने जब बनाए तो बनाने के नाम पर उसने क्या किया, उसने पत्थर के अंदर पहले भगवान देखे, और देखे क्यों? क्योंकि उसके अंदर थे। और जब देखे तो फिर क्या किया? बस ऊपर का कचड़ा हटाया। बाद में दुनिया को पता चला कि ये भगवान थे इसके अंदर, कलाकार ने तो पहले ही देख लिए थे। समझ में आए ना? तो भगवान आत्मा इन अवस्थाओं से अलग नहीं मिलेगा कि ये हम मनुष्य अवस्था अलग है और एक ज्ञायक भाव वहां दूर खड़ा हुआ है इसी के अंदर कहीं। लेकिन ये कला ही तो कुंद कुंद देव सिखा रहे हैं कि तुम इन अवस्थाओं में भगवान आत्मा को देखोगे तो नहीं दिखेगा, इन अवस्थाओं से अंदर जाना पड़ेगा। जैसे पत्थर में मूर्ति होती है, लेकिन उसके लिए कलाकार की निगाह चाहिए, कलाकार जैसी दृष्टि चाहिए। सामान्य व्यक्ति तो वो पत्थर को देख के आगे निकल जाता, लेकिन कलाकार की दृष्टि होती है कि उस पत्थर के अंदर वो भगवान देख लेता है। आचार्य वो ही कला विकसित करना चाहते हैं कि जब इस अवस्था इस परिस्थिति के अंदर तुम्हें भगवान आत्मा दिख जाए, परिस्थिति जुटानी मिटानी नहीं है, जहां जो जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में वह भगवान आत्मा के दर्शन कर सकता है। बस वो दृष्टि चाहिए, है ना? वो प्रज्ञा चाहिए। कुंद कुंद देव चाहते सबके अंदर वो प्रज्ञा हो, सबको वो प्रज्ञा की प्राप्ति, है ना? है? ठीक है, चल। अच्छा, एक और बात कर ले इसी पंक्ति पे, है ना? जो जिन्होंने थोड़े गुणस्थान पढ़ रखे हैं उनको ये बिंदु जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि इस गाथा में आप देखेंगे आचार्य ने पहले तो लिया अप्रमत्त,
और बाद में लिया प्रमत्त, ऐसा क्यों? गाथा आसानी से बना सकते थे, पहले प्रमत्त लेके फिर बाद में अप्रमत्त। मैं खुद बना दूंगा। तो क्या कुंद कुंद देव कोई छोटे मोटे कलाकार थे क्या काव्य के, गाथा निर्माण के? अरे नहीं, वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे गाथाओं के निर्माण के लिए। तो ये चूक कैसे हो गई कुंद कुंद देव से? पहले प्रमत्त लेना चाहिए, छठवें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त और सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त। तो ऐसी भारी चूक कैसे कर सकते हैं कुंद कुंद देव? बोले नहीं, उन्होंने चूक नहीं की है, ये छंद के अनुरोध से किया है, छंदानुरोध। छंद की सेटिंग बिगड़ रही होगी इसलिए उन्होंने आगे पीछे कर दिया। ये बात कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति को तो ये हजम नहीं होती, क्योंकि कुंद कुंद देव छोटे मोटे कलाकार नहीं थे, एक अक्षर कम ज्यादा नहीं कर सकते थे। अरे मैं बना दूंगा गाथा, पहले प्रमत्त लेके बाद में अप्रमत्त करके। तो क्या कुंद कुंद देव मुझसे भी छोटे कलाकार थे क्या? अरे नहीं भैया, हम तो मिट्टी है उनके आगे। तो फिर पहले अप्रमत्त और बाद में प्रमत्त, ऐसा क्यों? ये क्रम भंग क्यों किया? अरे ये क्रम भंग नहीं किया, ये क्रम सही है। गुण स्थान जब हम, सुनना बहुत मार्मिक, गुण स्थान जब हम समझते हैं, जब समझने की प्रक्रिया में होते हैं, तो ये पहले प्रमत्त होता है और बाद में अप्रमत्त होता है। समझने के लिए क्लास चल रही है, विवेचन चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इन गुण स्थानों रूप परिणमित होता है, अप्लाई होते हैं जब उसके जीवन में, तो पहले अप्रमत्त सातवां गुण स्थान होता है और बाद में छठवां गुण स्थान होता है। क्या कहा? क्या कहा? फिर से सुन लीजिए। जब कोई व्यक्ति गुण स्थान चढ़ता है तो पहले सातवां गुण स्थान होता है, बाद में छठवां होता है। पहले से कोई छठवें में नहीं जाता, चौथे पांच में से कोई छठवें में नहीं जाता। पहले से या तो सीधे सातवें में जाएगा, चौथे पांच में से सीधे सातवें में जाएगा, फिर छठवें में आएगा। यानी प्रमत्त विरत गुण स्थान जब अप्लाई होता है तो अप्रमत्त के बाद पड़ता है। पहले सातवां होता है, फिर वहां से गिरता है तो छठवां होता है। यानी साधना की भूमि में पहले अप्रमत्त गुण स्थान होता है, बाद में प्रमत्त गुण स्थान होता है। समझ में आया ना? तब आचार्य कहते हैं कि वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता। अप्रमत्त मतलब चढ़ना और प्रमत्त मतलब गिरना। सातवां गुण स्थान यानी विकास और छठवां गुण स्थान मतलब ह्रास। सातवां गुण स्थान यानी पहले चौथे छठ पांच में से सातवां यानी उत्थान, और छठवां गुण स्थान प्रमत्त यानी पतन। और जब आचार्य देव कहते हुए ज्ञायक भाव अप्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता, मतलब वह इसमें ना उत्थान होता है, ना पतन होता है, ना वृद्धि होती है, ना ह्रास होता है, ना प्रमोशन होता है, ना डिमोशन होता है। समझ में आया ना? ना जीव अर्श पर होता है, ना कभी फर्श पर आता है, ना कभी उठता है, ना गिरता है। वह तो सदा काल ज्ञायक ही रहता है, हर एक स्थिति में ज्ञात्मा तो ज्ञायक ही है। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य ने पहले अप्रमत्त लिया और बाद में प्रमत्त लिया। तो ये कोई छंदानुरोध नहीं है, ये कोई चूक नहीं है, ये बिल्कुल एक सुनिश्चित मेथड है कि गुणस्थान परिपाटी में पहले अप्रमत्त गुणस्थान होता है, बाद में प्रमत्त होता है। आचार्य कहते हैं वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। ठीक है, ये बिंदु आपको समझ में आ गया है? थोड़ा सा सिर हिलाते जाइएगा, है ना? जैसे जब बचपन में हमारी मम्मी बैठी है ना, एक कहानी सुनाया करती थी जब छोटे थे। तो अक्सर बच्चे, अब तो कहानी कहानी का जमाना गया जब से मोबाइल टीवी वगैरह आ गए, जयंत भाई को पता होगा। तो पहले तो ये थे ही नहीं, तो रात में दादी नानी मम्मी कहानी सुनाया करती थी, और आमतौर पर वो कहानी बहुत कम होता था कि पूरी हो जाए, वो अधूरी ही रहती थी कहानी। समझ में आए ना? अगले दिन फिर से शुरू से सुनाओ और आधे में फिर सो जाते थे, अधूरी रह पाती थी, बहुत कम होता था कि वो कहानी पूरी हो जाए। हो जाती थी कि नहीं? तो पता चले कि अपन तो सो गए और माँ कहानी सुनाए जा रही है। तो माँ एक बात कहती थी बीच में, ये बैठी है पूछ लेना, कि भैया बीच में हुंकार देते रहना। हुंकार मतलब समझ गए दोषी जी? हुंकार मतलब हम्म,
हाँ, एक था राजा, एक थी रानी। हाँ, एक बार राजा शिकार के लिए गया। वहां पर एक मुनिराज का दर्शन हुआ। तो ये हूं किस बात का प्रतीक था कि आप आगे बताओ, हम जाग रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा हुंकार देते रहे। अब आपकी हुंकार मुझे सुनाई तो नहीं देगी, लेकिन ऐसा चेहरा सा हिलाते रहे कि हाँ हाँ सही है, समझ में आ गया, तो हम मान लेंगे कि तो आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। तो ये पहला पहला बिंदु क्या बताया मैंने कि पहले अप्रमत्त और बाद में प्रमत्त क्यों लिया। तो उसका कारण आपको समझ में आ गया कि जब ये गुणस्थान अप्लाई होते हैं जीव के, है ना, तो साधक के पहले अप्रमत्त दशा होती है और बाद में प्रमत्त दशा होती है। अप्रमत्त मतलब चढ़ने में होता है और प्रमत्त मतलब उतरने में होता है। यद्यपि अप्रमत्त तो उतरने में भी होता है, भले इस काल में तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकते, 7 में से ऊपर। तो इस काल में तो ज्यादा से ज्यादा कोई जाएगा तो 6-7वें तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और वहां से गिरेंगे तो 6वें में आएंगे। मतलब उस ज्ञायक भाव में उत्थान और पतन नहीं होता, वृद्धि और ह्रास नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कर्म के उदय आदि अवस्थाओं से पार है। जहां कर्म है वहां उदय भी होगा, वहां उपशम भी होगा, क्षय भी होगा, उत्कर्षण भी होगा, अपकर्षण भी होगा, सब होगा। समझ में है ना? लेकिन जहां ये नहीं है तो वहां कुछ नहीं होगा। तो ऐसा यह ज्ञायक भाव अत्यंत निरापद स्थान है, जहां आपदा के लिए, संकट के लिए कोई भी अवकाश नहीं है। ऐसा आचार्य देव, है ना, कह रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति देखो। एवं 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 इस प्रकार। एवं मतलब यहां और नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कौन कौन था? बोले हेमंत, ये अपने हेमंत भाई थे और जयंत भाई थे, दिनेश भाई एवं दोषी जी। तो यहाँ एवं का अर्थ एंड, और यहाँ एवं का अर्थ और नहीं है। यहाँ एवं का अर्थ है इस प्रकार, इस रीति से, इस तरह, इस विधि से, इस मेथड से, इस दृष्टि से। भणंती कहते हैं शुद्धम, शुद्ध। इस प्रकार इस ज्ञायक भाव को शुद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न क्या था? को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है? तो कहते बस इस रीति से उसे शुद्ध कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न, जयंत भाई, प्रश्न कौन कहता है? कहता कौन है? जब आचार्य लिख रहे इस प्रकार से शुद्ध कहते हैं, तो इस कहने की क्रिया का कर्ता कौन है? कौन कहता है ऐसा? कौन कहता है ऐसा? केवली भजन, केवली श्रुत केवली कहते हैं। कौन कहते हैं? एक बात। दूसरी बात, भणंती, भणंती ये बहुवचन है, भणदि एक वचन। भंड धातु का प्रयोग कहने के अर्थ में होता है। भणदि कहता है कोई एक व्यक्ति, और भणंती कहते हैं। मतलब वही बात, एक व्यक्ति की बात नहीं है ये, क्योंकि जैन धर्म में व्यक्तिवाद नहीं है। ये कौन कहता है? ऋषभदेव की, अजितनाथ की, भगवान महावीर? बोले कौन नहीं कहता। समझ में आया ना? जम्मू स्वामी, सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी? बोले कौन नहीं कहता। 5 श्रुत केवलियों में से कौन से श्रुत केवली ऐसा कहते हैं? विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु? कौन नहीं कहता? भणंती, ऐसा शुद्ध कहते हैं। ऐसा कहने वाला कोई एक नहीं है। हाँ, क्योंकि आचार्य ने तो सर्वज्ञ की साक्षी दी है जगह जगह पे, है ना। कहते कौन कहता है? तो सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ साक्षी किसकी चलती है? सर्वज्ञ की, वीतरागियों की, है। और थोड़ा नीचे आए तो गणधर महाराज की, श्रुत केवली की। और नीचे आए तो 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानियों की, प्रत्येक बुद्धियों की, है ना। ऐसी कई सारी टेक्निकल बातें हैं। तो क्या लिखा आचार्य ने, निपुण क्या लिखा? एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं।
तो मेरा ये प्रश्न है आचार्य से कि आचार्य कौन कहते हैं ऐसा? ये हिंदी का कहते हैं नहीं, हिंदी में तो एक व्यक्ति को भी ऐसा कहते हैं सम्मान के कारण, वो ऐसा कह रहा था, और जब सम्मान देना हो तो वो ऐसा कह रहे थे, बहुवचन कर देते हैं, सिंगुलर का प्लूरल कर देते हैं सम्मान देने के लिए। और भाषा में ऐसा नहीं है, गुजराती में नहीं है ऐसा। गुजराती में गुरुदेव को भी ऐसा गुरुदेव कहता था, गुरुदेव। अब वो हिंदी बोलेंगे गुजराती लोग तो ऐसा गुरुदेव कहता था, गुरुदेव कहता था। हमारे यहाँ हिंदी भाषियों में कोई ऐसा आएगा तो आदमी क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कह रहे हो हमारे गुरुजी के बारे में, गुरुदेव कहता था। ऐसा तो हम छोटों के लिए कहते हैं, ऐसा कह। अब वहां बहुवचन कर देते हैं सम्मान में, गुरुदेव ऐसा कहते थे, गांधी जी ऐसा कहते थे, शास्त्री जी ऐसा कहते थे, मेरे दादाजी ऐसा कहते थे। क्या दादाजी हैं भैया तुम्हारे? कहते हैं तो बहुवचन है। मेरे पिताजी ऐसा कहते हैं, तो बहुवचन कर देते ना सम्मान के लिए। ये केवल हिंदी में है और किसी में नहीं है। हिंदी जिससे निकली अपभ्रंश में भी नहीं है, प्राकृत में भी नहीं है। इसलिए आप भ्रांति मतलब कहते हैं, इसलिए मैं कहना ना अनुवाद में कई चीजें नहीं है। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ अनुवाद में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अनुवाद तो ऐसा ही होगा, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। तो हम एकदम कहते हैं मतलब कौन? भगवान ऐसा कहते हैं, है ना? तो नजदीक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां मैं ले जा रहा हूं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? भ्रांति मतलब बहुवचन है ये। मतलब अरे रे भैया, कौन नहीं कहता? केवली, श्रुत केवली, तीर्थंकर, सामान्य केवली, उपसर्ग जयी केवली, श्रुत केवली, गणधर। कौन कौन से भगवान के गणधर? ऋषभदेव की अजितनाथ के भैया कौन से गणधर ये बात नहीं कहते? यानी जो जो भी आत्मानुभवी पुरुष हैं, जो भी ज्ञानी धर्मात्मा है ना। और यदि हम पंडित जयचंद जी छावड़ा जी की भाषा में बात करें, पांचवी गाथा की भाषा वचनिका के हिसाब से, तो पर गुरु यानी तीर्थंकर, और अपर गुरु मतलब गणधर आदि से लेके हमारे गुरु पर्यंत सब ऐसा कहते हैं। सभी ज्ञानी धर्मात्मा, केवली, श्रुत केवली, गणधर महाराज, अंग ज्ञानी ऐसा कहते हैं। क्या सा कहते हैं? कि वह ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, इस प्रकार वह शुद्ध कहते हैं। कौन कहते हैं? केवली, श्रुत केवली। जब सब, कोई का नाम मत लो बोले, सब ऐसा कहते हैं। मतलब आचार्य कह रहे हैं कि मैंने जो शुद्धता बताई है, यद्यपि मैंने आत्मा के अनुभव से के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा यकीन करो, इस मामले में मैं अकेला नहीं हूं, है ना। ये जो मैं स्वरूप बता रहा हूं, ऐसा शुद्ध कौन कहता है? सब कहते हैं। समझ में है ना? बहुवचन एवं बढ़ंती शुद्धम, इस प्रकार से शुद्ध कहते हैं। कहते हैं मतलब यहाँ स्वरूप नहीं समझाया जा रहा है, साक्षी दी जा रही है। क्या कहा? एक तो अपन ऐसा बोलते हैं ना, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बोले जो उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। ऐसा विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। तो वहां जो कहते हैं वो तो हम परिभाषा बता रहे हैं, यहां कहते हैं में आचार्य साक्षी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? साक्षी। एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार से शुद्ध कहते हैं। अब कहते हैं, कहते ही हिंदी में हमारा जो ध्यान है वो कहाँ चला जाता है? जैसे वो परिभाषा टाइप की। परिभाषा नहीं है, आचार्य साक्षी दे रहे हैं, ऐसा शुद्ध कहते हैं। कौन कहता है? केवली, श्रुत केवली, गणधर, अंग ज्ञानी, सभी आत्म उपलब्धि संपन्न जो ज्ञानी धर्मात्मा है, वो ऐसा कहते हैं, है ना। मुख्यता तो केवली, श्रुत केवली की है, क्योंकि उसकी जो है वो ही साक्षी कुंद कुंद देव जगह जगह देते हैं, और सर्वज्ञ की साक्षी जगह जगह दी है। अभी आएगा 22, 23, 24 गाथा में वो हमें लिखा सबंडाण दिट्ठो, ऐसा सर्वज्ञों के ज्ञान में देखा गया है। अभी 9वीं 10वीं गाथा आएगी, भणंदी लोयप दी बैरा,
ऐसा लोक के प्रकाशक मुनीश्वरों ने कहा है। अभी ऐसा आएगा, ऐसो जड़ोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है। केवली जड़े ही बढ़िया, ऐसा केवली जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया है। बेनती सब बन्नु, ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है। बन्नी दो जिण बड़े हैं, ऐसा जिन बरेंद्रों के द्वारा वर्णन कहा किया गया है। जिण बरे ही परी कहियो परियम, ऐसा जिन बरेंद्र के द्वारा। ऐसे अलग अलग शब्द मैंने बताए, आपके समय सार के पद बताए, जितने अभी मैंने बोले, जितने याद आ गए मुझे, और भी है ना। तो सब जगह आचार्य ने किसकी साक्षी दी? भगवान की साक्षी। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद देव के सामने समय सार को लेकर कोई लिखित संदर्भ तो थे नहीं कि कोई कहे कहाँ लिखा, कहाँ लिखा। अरे भैया, लिखा तो अभी तो शुरुआत हो रही है जिनवाणी के लेखन की, इसलिए मैं कैसे बता दूं कि ये बात कहाँ लिखी, यहाँ लिखी, यहाँ लिखी। इस युग में भी मैं पहली बार ही लेखन इस विषय पे कर रहा हूँ और ये समय सार लिख रहा हूँ, इसलिए मैं हवाला किसका दूं कि ये शास्त्र में लिखी, ये शास्त्र में लिखी। समझ में आया ना। तो आचार्य कहते हैं ये आत्मा की शुद्धता है। किसने बताई आत्मा की शुद्धता? आचार्य कहते किसने नहीं बताई, सबने बताई है। एवं बढ़ंती शुद्धम। समझ में आ रही है बात है? अशोक जी, समझ में आई कि नहीं? बीच में आपकी नींद लग गई थी। गजब। अब ऋणादो जो सोदु सोचे, ऋणादो जाना गया, सो दु सोचे, मतलब इस प्रकार जो जाना गया। कैसा जाना गया? ज्ञायक रूप से जाना गया। वह तो वही है, अन्य कुछ नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? आचार्य अमृतचंद स्वामी इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो मालूम क्या लिखते हैं? इस तरह वह ज्ञायक भाव अन्य पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। क्या लिखा उन्होंने? उपासित होता हुआ शुद्ध कहा। शुद्ध है आत्मा, पक्का शुद्ध है, कोई संदेह नहीं है दूर दूर तक। लेकिन किसको शुद्ध कहा? किसको शुद्ध कहा? उपासित होता हुआ शुद्ध कहा। आप यदि टीका में देखेंगे तो टीका की चौथी लाइन में आएगा, एष एवा शेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलिप्यते। इस तरह पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ वह शुद्ध है। शुद्ध तो है और उसे शुद्ध केवली श्रुत केवलियों ने कहा है, लेकिन शुद्धता उसकी असली किस तरह की है? उपासित होता हुआ शुद्ध है। उपासित होता हुआ मतलब वह भगवान आत्मा, वह ज्ञायक भाव अनुभूति में आता हुआ शुद्ध है। मतलब वह आत्मा सविकल्प अवस्था में शुद्ध नहीं है। क्या मतलब हुआ? आत्मा शुद्ध है कब? जब वह अनुभूति में आए तब। अनुभूति में नहीं आ रहा है तो वह शुद्ध नहीं है। मिथ्या दृष्टि का आत्मा शुद्ध है कि नहीं? नहीं है। क्यों? कहां है? कहां है? दिखाओ दिखाओ, कहां है? कहां है? बोले ये रहा, ये तो जो दिखाई दे रहा है, ये तो जीव दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो शरीर दिखाई दे रहा है, इसकी अवस्था दिखाई दे। कहां है भगवान? अरे भैया, भगवान आत्मा शुद्ध है, इस बात की सिद्धि कैसे होती है? अनुभूति से होती है। एक जगह आएगा, मुझे टीका ध्यान नहीं आ रही कौन सी गाथा की टीका है, वहां अमृतचंद देव ने सब जगह मालूम किसकी प्रामाणिकता दी है कि भगवान आत्मा तो ऐसा नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को भगवान आत्मा इससे भिन्न शुद्ध जानने में आता है। ये तर्क दिया है। कौन सा तर्क दिया? कि वह भगवान आत्मा इससे भिन्न ज्ञानियों को शुद्ध जानने में आता है, इसलिए तुम्हारी अशुद्धता वाली बात सही नहीं है। यानी अनुभव की प्रामाणिकता कि शुद्ध है, लेकिन कब वह शुद्ध है? जब वह अनुभूति में आए तो शुद्ध है। अनुभूति में आए बिना कोई आत्मा को कहे कि आत्मा शुद्ध है, नहीं है। कहां है?
समझ में आया ना? देखो ऐसे ही बताता हूँ, दृष्टांत देना पड़ेगा। सुबह हुई, 6 बजे सूर्य निकल आया, आजकल जल्दी निकलता है, ठीक है। सुबह हो गई, चिड़िया चहचहा उठी, सूर्य खिल गया, बहुत सारे लोग उठ के काम पे निकल गए, कोई योग कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई प्रक्षाल के लिए पहुंच गया, कोई पूजन के लिए पहुंच गया। सुबह हुई, लेकिन जो व्यक्ति चादर तान के सो रहा है उसके लिए सुबह है? नहीं है। बस यही इसका अर्थ है कि वह भगवान आत्मा उपासित होता हुआ शुद्ध है। सुबह तो हुई, लेकिन सुबह किसके लिए है? जो जाग गया हो, खाली जाग नहीं गया हो, जागने के बाद अपने कर्म पथ पर आरूढ़ हो गया, उसके लिए शुद्ध है। जो सो रहा है तान के लिए, सुबह है लेकिन उसके लिए नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी का आत्मा शुद्ध है कि नहीं? अज्ञानी का आत्मा भी स्वभावता तो शुद्ध है, लेकिन नहीं है शुद्ध। क्यों नहीं है? उसे पता ही नहीं, उसे बोध ही नहीं। जिस व्यक्ति के घर में करोड़ों का खजाना पड़ा हो और वह भीख मांग रहा हो, कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जी रहा हो, उसको कहेंगे कि ये अरबपति है। काय का अरबपति है? हमें नहीं बनना है ऐसा अरबपति। ये कोई अरबपति है? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? किसके लिए सुबह है? जो जाग गया हो उसके लिए सुबह है। और यदि सुबह हो गया, दोपहर के 10 भी पे 12 2 भी बज गए, सूर्य बिल्कुल ऊपर चढ़ गया, लेकिन यदि वो सो रहा है तो सोते हुए भी अभी भी वह रात में है, अंधेरे में है, उसके लिए अभी ये सुबह नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा है शुद्ध, यह ज्ञायक द्रव्य भगवान है, परिपूर्ण है, परमात्मा है, तीन लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, अचिंत शक्ति से संपन्न स्वयमेव देव है। किसके लिए? जिसने उसकी अनुभूति की है उसके लिए। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? बाकी के लिए कहाँ है? बाकी के लिए शुद्ध, ऐसा लिखा आचार्य ने, उपासित होता हुआ शुद्ध है। वह ज्ञायक भाव आत्मा अनुभूति में आता हुआ शुद्ध है, चर्चा करता हुआ शुद्ध नहीं है। आत्मा की चर्चा करता हुआ शुद्ध नहीं है, आत्मा की वार्ता करता हुआ आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा बोलते बोलते हुए भी आत्मा शुद्ध नहीं है, दुकान पे बैठा हुआ आत्मा शुद्ध नहीं है, राजनीति के कार्य करता हुआ आत्मा शुद्ध नहीं है, पूजा भक्ति विधान करते हुए आत्मा शुद्ध नहीं है, तीर्थ यात्रा करते हुए आत्मा शुद्ध नहीं है, विषय भोग भोगते हुए आत्मा शुद्ध नहीं है, व्रतादि करते हुए आत्मा शुद्ध नहीं है। आत्मा शुद्ध है कब? जब वह अपनी अनुभूति में आया हो तब। तो पहले भी हम तो सुनते हैं वो अनादि अनंत शुद्ध है। अब अनादि अनंत तुम चादर ओढ़ के टांग पसार के सोते रहो तो सुबह है, लेकिन तुम्हारे लिए सुबह नहीं, क्योंकि जब तुम नींद की अवस्था में होते हो तो तुम्हारे लिए सुबह और रात, उजेला और अंधकार ये कोई मायने नहीं रखती। नींद वाला व्यक्ति तो समझ लो कुछ देर के लिए मरा हुआ है। ऐसे ही जिसे भगवान आत्मा का बोध नहीं है, अनुभव नहीं है, कहते वो तो जड़ है, मरा हुआ है, वह क्लीब है, दुरात्मन है वो है। क्यों? कब कहलाएगा आत्मा शुद्ध? यदि वो अनुभूति कर ले तो आत्मा शुद्ध, नहीं तो चुप रहे। कोई आत्मा शुद्ध नहीं है तुम्हारे लिए। समझ में आया ना? क्यों? अज्ञानी के भरोसे शुद्धात्मा दिखाएंगे, अज्ञानी के भरोसे शुद्धात्मा का प्रतिपादन करेंगे कुंद देवाचार्य। अरे मैं वो शुद्धात्मा बता रहा हूं जो ज्ञानियों का श्रृंगार है, जो ज्ञानियों की अनुभूति में आता है, वो शुद्धात्मा है। अज्ञानी के भरोसे बताएंगे शुद्धात्मा, उसे है कहां शुद्धात्मा की अनुभूति? तब अमृतचंद स्वामी लिखते हैं वह ज्ञायक भाव उपासित होता हुआ शुद्ध है। समझ में आए ना? जिस क्षण वो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, हमने अपने परिणामों को उसमें डुबो दिया है, तादात्म्य स्थापित कर लिया है, हकीकत में तो उसी समय शुद्ध है। उसी समय शुद्ध है मतलब
वो शुद्धता अनुभव में आ रही है ना। ऐसी शुद्धता किस काम की जो काम में ना आए। काम में आना तो अब शुरू हुई ना, जब वो अनुभूति में आई। उसके पहले होगी भी शुद्ध तो हमारे लिए क्या फर्क रहा, उसका क्या मतलब रहा उसका। समझ क्यों? अज्ञानी शुद्धात्मा की बातें करे, शुद्धात्मा की गीत गाए, भजन गाए, आहा बहुत बढ़िया जी, लेकिन उस समय भी हकीकत में क्या उसकी अनुभूति में शुद्धात्मा है? नहीं है। वो बातें करता है, वो छलता है दुनिया को, लेकिन हकीकत में शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है। वो तो क्यों बोलने लगता है कि मैं शुद्ध हूं? क्योंकि वो जिनवाणी पढ़ता है, गाथाएं पढ़ लेता है, तो बोलने लगता है कुछ देर के लिए कि मैं भगवान आत्मा हूं। लेकिन है उसके लिए भगवान आत्मा शुद्ध नहीं है। इसलिए लिखा, बोलते हुए भगवान आत्मा शुद्ध नहीं है, लिखते हुए भगवान आत्मा शुद्ध नहीं है, अनुभूति में आता हुआ शुद्ध है। क्यों? बोल तो ये टेप भी देता है, मोबाइल पे चला दो गुरुदेव का प्रवचन, मोबाइल जो कि जड़ है, अचेतन है, वो भी बोलने लगता है हूं भगवान आत्मा छू है नक्की कर। ये पुद्गल भी बोलने लगता है। बोलो आप, बोलने लगता है कि नहीं है? हमारे एक घटना सुनने मिलती थी, मैंने साक्षात तो नहीं देखी, और कि हमारे रहली रहली गांव है हमारा, कस्बा मध्य प्रदेश है ना, सागर, सागर जिले की तहसील है रहली, वहां का हूं मैं खास। मेरठ तो यहाँ अपने उसमें कामकाज के उसमें हूँ। तो हमारे पास में एक गांव है, उसका नाम है काछी पिपरिया। क्या नाम है? गांव का नाम काछी पिपरिया है ना। काछी मतलब वहां पटेल समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। पटेल मतलब, पटेल यानी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल जी, आप भी पटेल हैं, लेकिन आप वाले पटेल नहीं। है ना। गुजरात में जो पटेल हैं वो नहीं, पाटीदार, वो तो सवर्ण उच्च वर्ण के माने जाते हैं। लेकिन वहां जो काछी होते हैं, काछी मतलब वो सब्जी वगैरह का काम करते हैं, वो हमारे ओबीसी में आते हैं, पिछड़े वर्ग में आते हैं शायद। तो वो उस गांव में ज्यादातर समाज वो है, इसलिए उसका नाम है काछी पिपरिया, क्योंकि पिपरिया नाम के और गांव भी है। तो उसकी पहचान क्या है? कौन सी पिपरिया? काछी पिपरिया। एक दूसरी पिपरिया भी है, उसका नाम रेंजा पिपरिया है। ऐसे होते हैं। तो वहां पटेल समाज ज्यादा है। तो हमारी रिश्तेदारी भी है वहां, जैन भी है, मंदिर है, जैन मंदिर है। तो क्या हुआ, वहां की घटना सुनाने लगते हैं कि एक जमाने में वहां रामलीला होती थी। अब होती हो तो पता नहीं, पहले तो सब जगह होती थी, अब जमाना बदल गया, टीवी फीवी आ गई। तो दिल्ली में आज भी होती है दिनेश जी, आज भी होती है ना रामलीला मैदान। और उस रामलीला मैदान में सुनते थे हम, जो शादी होती है ना राम सीता की, वो ड्रामा नहीं होता, वो सच की शादी होती है। वो राम सीता वही बनते हैं कि जिनकी सगाई हो गई हो और शादी होनी हो, तो वहां जो फेरे पड़ते हैं वो ओरिजिनल फेरे पड़ते हैं। ऐसा हम सुनते थे। अब बाकी कब हुई परंपरा, अब भी चल रही कि नहीं चल रही, वो दिनेश जी से कभी पूछ लेना। दिल्ली वालों से। तो काछी पिपरिया में रामलीला चल रही थी। अब पहले का जमाना था, महिलाएं तो पर्दे में रहती थी और मंच पे आना तो बहुत संभव ही नहीं था। तो क्या हुआ कि पुरुष ही पुरुष के पात्र करते थे और महिलाओं का किरदार भी पुरुष निभाते थे, है ना। अब दृश्य आना था, अब वो सब पटेल समाज के लोग और गांव के लोग, मजदूर, खेत में काम करने वाले ऐसे लोग, अब उनके उनके भी कुछ षट कर्म होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देव पूजा, गुरु उपासना आदि हैं, श्रावकों के कर्म, उनके भी अपने कर्म हैं कुछ। जैसे जिसमें एक होता है, आमतौर पर वो बीड़ी पिएंगे, समझ में आया ना, बीड़ी पीना, या मतलब ये सब होते हैं गाँव में। तो और खास तौर से जो श्रम जीवी होते हैं, है ना, जो मेहनत करते हैं, उनके नशा आशा छोटा मोटा, और बीड़ी तो ऐसी कॉमन सी चीज होती है गांव में, उनमें सब में। तो वो बीड़ी बीड़ी पी रहे हैं सब। अब वो ही रोल कर रहे हैं सब, काय का, राम का, सीता का, बंदोदरी का, सब। अब वो रामायण चल रही थी, रामलीला चल रही थी, मंच सजा हुआ था, और
सीता जी का दृश्य आना था अशोक वाटिका में बैठे हुए। अब गांव है, वहां कोई बहुत अनुशासन तो होता नहीं, बहुत सख्त है ना। तो किसी ने, कोई बच्चे ने शरारत कर दी और पर्दा खोल दिया, ऐसी वो खींच दी और पर्दा खोल दिया। और पर्दा खोला तो क्या सीन देखा कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी बीड़ी पी रही और एकदम जब उसने देखा पर्दा खुल गया तो एकदम बीड़ी फेंकी, राम हे राम एकदम डायलॉग बोलने लगा, एकदम पिक्चर बिल्कुल चैनल चेंज है ना। अब इसका जरा एनालिसिस करो आप। 5 मिनट बाद जब सही समय पे पर्दा खुलता और जब वह चेहरे पे बिल्कुल जगत जननी जैसी, सीता मैया जैसी लज्जा लेकर जब वह बोलता, तुलसीदास की चौपाइयां बोलता और यही महसूस करते हुए बोलता कि मैं सीता हूं, क्योंकि आप किरदार तभी निभा सकते हैं जब आप यही महसूस करें कि मैं सीता हूं। समझ में आया ना, तभी कर सकते हैं। अरे आप बॉलीवुड हॉलीवुड की जरा ये चीजें देखो, अनेक ऐसे किरदार होते हैं कि वो उस किरदार में इतने घुस गए, इतने घुस गए कि पिक्चर हो गई, रिलीज हो गई, लेकिन उसके बाद भी कई कई महीनों वो उसी स्टाइल में बात करते रहे ऐसे। खैर, तो जब वो 5 मिनट बाद पर्दा खुलता और मन में ऐसा कि मैं जगत जननी हूं और वो चौपाइयां बोलता और लोग सुनकर ऐसा लगता आहा कहां पहुंच गए, ऐसा लगता कि सीता मैया की आरती उतारने लगे। उस समय वो दृश्य देखो और आज का अभी ये दृश्य देखो जब वो बीड़ी पी रहा है, दोनों में क्या फर्क है। दृश्य में तो बहुत फर्क है, लेकिन हकीकत उसकी यही है। तो वो क्या था 5 मिनट बाद, वो अभिनय था। वो जो उसको मेकअप किया है वो डायरेक्टर का किया है, कपड़े पहना है वो वेशभूषा वाले ने पहना है, वो जो मुंह से डायलॉग बोलेगा वो तुलसीदास की चौपाइयां है, वो जो एक्टिंग करेगा वो डायरेक्टर ने सिखाई है, वो उसकी अपनी कला भी है। उसका अपना क्या है, जिस समय वो सीता बन रहा है कि मैं सीता हूं, हकीकत में एक पल के लिए भी उसने ये माना नहीं है कि मैं सीता हूं। तो ये जो जब अचानक पर्दा खिंच गया और सामने दिख गया और लोग हंस रहे हैं, उसका असली स्वरूप यही है। और 5 मिनट बाद जब वो आपको भ्रम पैदा कर देगा, उस समय भी उसका असली स्वरूप यही रहेगा। ऐसे ही अज्ञानी है ना, एक अज्ञानी तो ये होता है कि उसने शुद्धात्मा के बारे में कभी सुना ही नहीं। दूसरा अज्ञानी वो होता है जिसने भगवान आत्मा के बारे में सुना है, पढ़ा है, खूब चर्चा की है, वार्ता की है, भजन भी बनाए, लेखन भी किया, सब किया है ना, और बोलता है। दोनों में क्या फर्क है? यदि अज्ञानी है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो वो बोलता तो है शुद्धात्मा कि मैं शुद्धात्मा हूं। आचार्य कहाँ लिख रहे हैं कि बोलता हुआ आत्मा शुद्ध है, चलते हुए जीव के लिए आत्मा शुद्ध है, लिखते हुए जीव के लिए आत्मा शुद्ध है। आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा मैं सदा क्या एक स्वभावी आत्मा, ऐसा भजन गाते हुए शुद्ध है। अरे नहीं बोलते हुए शुद्ध है, अनुभूति में आता हुआ आत्मा शुद्ध है। अनुभूति में आए बिना जो बोला जाता है, कहते वो तो जैसे उसको वो चौपाइयां किसकी हैं, वो तो तुलसीदास की है। ऐसे ही अनुभूति में शुद्धात्मा आए बिना ये कहना कि आत्मा शुद्ध है, ये तो हमने शास्त्र से पढ़ लिया, ज्ञानियों के मुख से सुन लिया, इसलिए बोलने लगे। इसलिए आचार्य कहते ना, बोलते हुए शुद्ध नहीं है, चर्चा करते हुए शुद्ध नहीं है, उपदेश देते हुए शुद्ध नहीं है, अनुभव में आता हुआ शुद्ध है। हाँ, उपासित होता हुआ शुद्ध है। अब समझ में आई आपको ये इसलिए कुंद कुंद देव ने लिखा। कैसा है वह? बोले ज्ञायक रूप से ज्ञात होता हुआ, बस वो तो वही है, अन्य कुछ नहीं है। मतलब यदि उसकी शुद्धता का बोध करना हो, एहसास करना हो, तो बस उसका अनुभव कर लो, और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। ऐसी ये छठवीं गाथा है, बहुत मार्मिक गाथा है ना। बाकी की चर्चा आगे करेंगे, अभी का समय हो गया। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर आगे चर्चा करेंगे।
चलिए, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।